Hello and good morning everyone. Today the name of the chapter is that is the nutrition in animals, right? चैप्टर का क्या नाम है? न्यूट्रिशन इन एनिमल, राइट? I'm discussing about the nutrition in animal. Nutrition in animals. यही जो है वो आपका चैप्टर का नाम है, समझे? तो हम लोग जो है वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में जो है वो वो सीखते हैं, राइट? और इससे पहला जो चैप्टर्स है, जैसे ये चैप्टर का क्या नाम हुआ ना, न्यूट्रिशन इन एनिमल, पूरे के पूरे। इसी प्रकार से एक और चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है दैट इज द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये दो चैप्टर्स है, समझे नहीं समझे? क्या है ये दो चैप्टर्स है, ठीक है? एक्चुअली मैंने ऑलरेडी ये चैप्टर्स को जो है वो पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? ये जो चैप्टर्स है, इस चैप्टर का जो लेवल है वो है क्लास 7 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए है? क्लास 7 के लिए। तो आप क्लास 7 में पढ़ते हो तो ही इस लेक्चर को देखना, नहीं तो आपके लिए बेकार हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं जो भी बातें करूंगा वो 7th स्टैंडर्ड के लेवल से बातें करूंगा ना, राइट? तो अभी हम लोग जो है वो इस चैप्टर को पूरा वन शॉट वीडियो की तरह पूरे देखते हैं, ठीक है? एक चीज याद रखो कि ये जो वीडियोस है वो आपके थोड़ा सा ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है कब, जब आपने मेरे सारे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देख लिया, या नहीं भी देखे हो तो कहीं से मतलब ये चैप्टर जो है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। जस्ट लाइक ए रिवीजन चैप्टर है ये, ठीक है? तो न्यूट्रिशन इन इन प्लांट शुरू करा है। न्यूट्रिशन इन एनिमल जो है वो किसी और दिन पढ़ाऊंगा। आज जो है वो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है ना? तो आपने वो डायलॉग नहीं सुना, गाना नहीं सुना कि तू जो बोलती रहे मैं कहानियों सा कहता रहूं, ठीक है? तो मैं कहानियों की तरह आपको कहता रहूंगा, बोलता रहूंगा, और आप जो है वो आराम से लेक्चर को स्टार्ट करके बैठ करके सुनते रहिए। तो अभी तक हमने इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में जो है वो क्या क्या पढ़ा, मतलब कि इस चैप्टर में जो है वो हम लोग मतलब कि पूरे के पूरे चैप्टर में क्या क्या आपको सीखने के लिए मिला, क्या क्या आपको जो है वो जानकारियां मिली। तो सबसे पहले तो हमने आपको ये बताया था कि न्यूट्रिशन जो होता क्या है, न्यूट्रिशन कहते किसे हैं। तो हमने ये आपको ऐसा नहीं सिखाने का प्रयास किया कि हम लोग भोजन को लेते हैं और फिर उस भोजन को यूटिलाइज करते हैं। जैसे हमने भोजन को ग्रहण किया, ठीक है? ठीक है? और उस भोजन का इस्तेमाल हुआ हमारे शरीर में एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ठीक है? तो इसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं, समझिए? इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब इंग्लिश में बोलना चाहो तो बोल सकते हो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी टू डू वर्क। एनर्जी किस लिए चाहिए? कार्य करने के लिए। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, या फिर इसी चीज को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है? अब ये न्यूट्रिशन प्लांट के द्वारा किया जा रहा है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन इन प्लांट कहलाएगा। और अगर यही न्यूट्रिशन एनिमल्स के द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? एनिमल्स के द्वारा किया जा रहा है, तो क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो न्यूट्रिशन दो ही को तो करेगा, या तो प्लांट हो या नहीं तो एनिमल, है कि नहीं? और कौन है तीसरा ही दुनिया में जी? या तो जानवर होगा और नहीं तो फिर पेड़ पौधा होगा, और तो कोई है ही नहीं। तो दो ही चीज तो होवे करता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट होता है और न्यूट्रिशन इन एनिमल होता है। और भी कुछ होता है क्या? नहीं ना होता है, नहीं होता है, और कुछ होता ही नहीं, राइट? ठीक है? तो अभी तक आपने जो है वो न्यूट्रिशन के बारे में हमने आपको जानकारी दिया, राइट? तो आपका जो ये न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट होता है। फिर हमने आपको क्या पढ़ा? फिर हमने आपको ये सिखाया कि ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी कि न्यूट्रिशन के तरीके क्या। हमने आपको ये भी तो बताया कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन का क्या तरीका है, राइट? तो हमने आपको, या फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ना बोल करके आप इसको टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं
और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि न्यूट्रिशन करने का क्या तरीका है। तो हमने बताया कि 2 तरीके हैं न्यूट्रिशन करने के, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से 2 तरीके हैं न्यूट्रिशन करने का। पहला या तो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। मतलब पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, राइट? तो हमने आपसे ये बताया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते किसे हैं और इसका एग्जाम्पल भी बताया। फिर हमने आपको ये भी तो पढ़ाया था कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल तो भी तो बताया था, राइट? फिर हमने आपको ये पढ़ाया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होगा। तो हमने कहा कि वन दैट कैन मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि वैसा कोई भी जो खुद से भोजन को बना सकता हो उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे, राइट? जैसे एग्जांपल में ग्रीन प्लांट्स हो गया, कौन हो गया? ग्रीन प्लांट्स हो गया। अब कोई बहस करने के लिए हम हमसे ये पूछ दे कि चलो भाई हम भी किचन में जाते हैं, हम भी खाना खुद से बनाते हैं, तो हम भी ऑटोट्रॉपिक हो गया है कि नहीं? कहा कि हम भी तो खुद से खाना बनाने का मतलब क्या हुआ? अरे भैया आपने तो भोजन, आप जो भोजन जो बना रहे हो वो तो किसी ने आपको बना करके दिया भोजन। जैसे अरे आप बना रहे हो, चावल को पका रहे हो, तो वो चावल तो किसी दूसरे ने आपको बना कर दिया। जैसे क्या है, जैसे पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा क्या आपको चावल बना के नहीं दे रहा है, तो पहला ही से कोई और बना के दे रहा है, तो तुम कैसे भोजन बनाए हो? समझ गया ना? ऐसे बात करे तो उसको बता दीजिएगा या मेरे वीडियोस दिखा दीजिएगा, ठीक है? समझ गए? तो एग्जाम्पल भी हो गया, ऑल द ग्रीन प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, ठीक है? क्लियर? इज इट क्लियर? नो कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अब देखिए आगे हमने आपको ये बताया था कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने आपको ये नहीं बताया, मैं जो ये अभी पढ़ा रहा हूँ वो इस चंद के बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में आपको ये बताया था कि वन हु दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसा कोई भी जो खुद से भोजन नहीं बना सकता है उसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग हो गए, ये मंकी हो गया, रैबिट हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, कोई भी जो खुद से भोजन नहीं बनाए उसको हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, है कि नहीं? तो हम लोग खुद से कहाँ भोजन बनाते हैं? हम लोग तो पका पकाया बना चाहे, जैसे हमने फल तोड़ा खा लिया, तो फल तो किसी और ने बनाया, हमने खा लिया, है कि नहीं? राइट? तो समझो बात को, हम लोग नहीं बनाते हैं, तो हम लोग हेटेरोट्रॉपिक। जब आप क्लास 10th में चला जाइएगा तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। वो तो जानना ही नहीं, तो वो बता के क्या फायदा, पढ़ना ही नहीं है आपके बुक में। तो इसीलिए आगे चले, जब ये हमने आपको पढ़ा दिया तो फिर हमारा टॉपिक आता है कि फोटोसिंथेसिस। एक हमारा टॉपिक आता है, क्या आता है? फोटोसिंथेसिस। टॉपिक थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया आपको कि प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, और हमने ये बताया कि द प्रोसेस थ्रू व्हिच प्लांट्स ऑब्टेन्स, प्रिपेयर्स या मेक देयर ओन फूड, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है? यानी कि वैसा प्रक्रिया जिसमें प्लांट जो है वो खुद से भोजन बना सकता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है? जिसका हमने आपको एक रिएक्शन नहीं लिखा था, C6H12O6, इस प्रकार से जो है वो ग्लूकोज जो है वो फूड बना था, राइट? फिर हमने आपको ये पढ़ाया कि फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए 4 कंडीशन जरूरी है, यानी कि 4 चीजों को होना जरूरी है। जैसे हमने आपसे ये नहीं पूछा था कि भैया बताओ जी, अगर अगर चाय बनानी हो तो चाय बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? तो आपने कहा था कि सर चीनी चाहिए, आपने कहा था कोई कोई पानी भी मतलब कि बोला, तो पानी जो बोले ना, हम तुम्हारे घर पर नहीं जाएंगे चाय पीने के लिए, पानी वाला चाय पिलाएगा हमको, हम तुम्हारे घर पर कहाँ ले जाएंगे, है कि नहीं? दूध वाला पिलाएगा तो सोचो करेंगे, है कि नहीं? तो देखिए, आप आपने कहा कि दूध चाहिए, आपने कहा चीनी चाहिए, फिर आपने कहा चाय पत्ती चाहिए, ठीक है? कोई कोई महान लक्षणों वाला व्यक्ति थे, एमएलए भाई, कोई कोई बैठा रहता है क्लास में। अरे एमएलए का मतलब नहीं समझा, महान लक्षणों वाला आदमी। तो कोई कोई एमएलए बैठा होता है क्लास में तो कहता है कि सर आग भी चाहिए, है कि नहीं? आप फिर ज्यादा एमएलए है तो कहेगा कि ऑक्सीजन चाहिए आग लगाने के लिए। तो ये कोई मतलब हुआ? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मतलब चाय बनाने के लिए 3 चीज चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, और क्या चाहिए? दूध चाहिए और चीनी चाहिए, चाय जो है वो बन जाएगा, है कि नहीं? ऐसे ही तो बनता है, राइट? तो ठीक उसी प्रकार से फोटोसिंथेसिस कोई भी प्लांट्स को करने के लिए कितना चीजों की जरूरत पड़ता है, राइट? तो 4 चीजों की जरूरत पड़ता है। हमने आपको ऐसा नहीं बताया था, नहीं बताया था कि टोटल जो है फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को कितना चीज चाहिए? टोटल 4 चीज चाहिए, यानी कि 4 कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को 4 चीज चाहिए। सबसे पहला वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, और क्लोरोफिल तो उसके पास है ही।
क्लोरोफिल तो उसके पास है ही, राइट। तो 4 चीज हो गया। अगर ये चारों चीज में से कोई एक भी चीज नहीं रहेगा तो प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। समझे बात को? नहीं कर पाएगा, ठीक है। अरे आप बना रहे हो चाय, आपने कहा ना कि चाय बनाने के लिए 3 चीज चाहिए, चीनी, दूध और चाय पत्ती। ये तीनों में से कोई एक चीज नहीं रहेगा तो चाय बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से नहीं नहीं फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया होगा, प्लांट्स जो है वो भोजन बनाएगा ही नहीं, राइट। तो हमने आपको ये बताया था कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा तब उस समय जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ठीक है। और जब उस समय जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, उसके पास पर्याप्त भोजन होगा, उसके भोजन की जरूरत नहीं होगी, तब जो है वो प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। तो हमने आपको ये भी तो बताया था कि प्लांट्स कब ऑक्सीजन लेगा और कब कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। जो आप बोल रहे थे कि रात में ऑक्सीजन लेता है प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड दिन में लेता है, ऐसा नहीं है, दिन में भी वो ऑक्सीजन ले सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो मिथ था, मतलब ये आपका जो भ्रम था वो भ्रम टूटा, ठीक है। भ्रम टूटने वाले हैं बहुत सारे चीज, बहुत अभी तो है, बहुत धोखा खाना बाकी है जिंदगी में, है कि नहीं? देखिए, तो ये हमने आपको बताया। फिर हमने आपको ये भी तो पढ़ाया था कि फोटोसिंथेसिस और एल्गी, यानी कि एल्गी भी जो है वो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, इसीलिए एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये टॉपिक खत्म हो गया है कि नहीं? फिर हमने कुछ कुछ छोटे मोटे चीजों के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो आखिरकार कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है और ऑक्सीजन कहाँ से लेता है। तो हमने आपको एक फिगर नहीं बताया था ऐसे करके कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन जो है वो मतलब कि लेता है स्टोमाटल पोर के थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है। स्टोमाटा जो है वो 2 गार्ड सेल से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। ऐसे है मतलब कि ओपन स्टोमाटा है, और ऐसे स्ट्रेट स्टोमाटा है, ऐसे है मतलब कि क्लोज्ड स्टोमाटा है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन चाहिए ऐसे हो जाएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ऐसे हो जाएगा, और फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, स्टोमाटा जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। बंद होना जरूरी है, बंद होना जरूरी इसीलिए क्योंकि अगर ये खुला रहेगा तो उसके थ्रू ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। आपको नहीं नहीं बताया मैंने, आपने पूछा था कि ट्रांसपीरेशन क्या होता था, नहीं कहा था ऐसा कि ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें प्लांट जो है वो वाटर लॉस कर देता है स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है। तो स्टोमाटा के थ्रू जो है वो वाटर ना लॉस कर सके, इसीलिए अपना दरवाजा बंद करके रखेगा, है कि नहीं। अरे अपने रूम में बहुत सारा पैसा रख ले है, दरवाजा खोलेगा तो कोई देखेगा कोई ना पैसा लेके भाग ना जाएगा, दरवाजा बंद होना चाहिए ना। उसी प्रकार से जो है वो दरवाजा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, समझ गए? आई होप कि आपको जो है वो चीजें समझ में आ रहा होगा, राइट। तो हमने आपको ये बताया था, राइट। फिर हमने आपको बताया कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर जरूरी है, तो वाटर जो है वो प्लांट कहाँ से लेगा। तो हमने आपको बताया था कि सपोज दैट मान लीजिए ये प्लांट्स है, तो प्लांट्स के इस प्रकार से प्लांट्स के क्या है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जाड़े हैं, ठीक है। तो प्लांट्स जो है वो कहाँ से लेगा, तो ऐसे मतलब कि अपने जड़ से लेगा, जड़ से वाटर को लेके जाएगा पूरे के पूरे प्लांट में। और वाटर कैरी करने के लिए एक स्पेशल वेसल होता है, उसका नाम है जाइलम, ये क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। और फिर फ्लोएम होता है जो भोजन को कैरी करता है, ये भी क्लास 10th में पढ़ना, अभी नहीं जानना है जाइलम और फ्लोएम के बारे में, वेसल्स के बारे में, समझ गया। और फिर क्या बच गया, सन। तो क्लोरोफिल जो मौजूद है प्लांट के पत्तों में या फिर प्लांट में पूरे के पूरे, क्लोरोफिल का हर एक जगह है उसके बॉडी पार्ट्स में प्लांट के, ठीक है ना। तो सन तो सन से निकलता है सनलाइट, उस सनलाइट को ऑब्जर्व करने का काम जो है वो क्लोरोफिल ही तो करता है, राइट। तो क्लोरोफिल जो है वो सन से सनलाइट जो है वो ऑब्जर्व करने का काम करता है, समझ गया। समझ गया। और ये जो सनलाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाता है रिएक्शन के दौरान, और फिर जो है वो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करके भोजन को निर्माण करता है और फिर अपना जिंदगी जीतता है, राइट। ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमने क्लियर कर दिया आपको, समझ गया। फिर हमने आपको ये बताया कि प्लांट्स जो है वो मिनरल्स भी बनाता है, प्लांट्स जो है वो प्रोटीन्स भी बनाता है, प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट भी बनाता है, फैट्स भी बनाता है कि नहीं। अब प्लांट्स जो है वो फैट्स बनाता है, और फैट जो है वो स्टोर करके रखता है अपने बीज में, अपने बीच में, कहा, बीज में, ठीक है ना, अपने बीज में, बीज बोल रहा हूँ, बीच नहीं बोल रहा हूँ। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है सीड, क्या होता है, सीड। तो प्लांट्स जो है, कौन, प्लांट्स, तो प्लांट्स जो है वो आखिरकार फैट्स जो प्लांट्स बनाया उस फैट को कहाँ स्टोर करके रखेगा, तो सीड में। कहाँ रखेगा, सीड में, कहाँ रखेगा, सीड में।
ठीक है ना। आई होप कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं। सीड में जो है वो प्लांट्स फैट्स को स्टोर करके रखता है। इसका सबूत देते हैं। आपने सरसों का सीड देखा है? सरसों नहीं देखा है जी? पीला कलर का फूल होता है, सरसों का फूल देखा है? सरसों देखे हो नहीं किया जिंदगी में? हाँ, सरसों नहीं देखे हो? सरसों जी, जिसको जो सरसों का तेल होता है। तो सरसों क्या है? सरसों क्या है? मस्टर्ड सीड है। सरसों क्या है? मस्टर्ड सीड है। मस्टर्ड देख लेना, मस्टर्ड सीड है। तो जो मस्टर्ड सीड होता है, सरसों मस्टर्ड सीड है। क्या है? मस्टर्ड सीड, ARD। मस्टर्ड जो है वो सरसों का पेड़ फैट बनाता है, और उस फैट को, यानी कि उस तेल को, उस अपने सीड में जमा करके रखता है। उसका सबूत ये है कि सरसों का बीज सीड को आप मशीन में ले जाके पेरिएगा ना, तो उसमें से तेल निकलेगा। मूंगफली को ही देख लो, मूंगफली क्या है? मूंगफली क्या है? तो वो बीज ही तो है, सीड ही तो है। उसको भी पेरिएगा ना तो तेल निकलेगा। तो सबूत मिल गया कि नहीं भाई, फैट बनाता है। ठीक है। ऐसा बोलते हो ना कि मिनरल्स की कमी हो गया, विटामिन की कमी हो गया, प्रोटीन की कमी हो गया, तो खाना चाहिए। मिनरल्स की कमी हो गया तो हरा सब्जी वगैरह से उसको भी मिनरल्स होता है, विटामिन होता है। तो विटामिन बनाता है तभी ना उसके पास विटामिन है कि नहीं? ठीक है ना। हम लोग विटामिन वगैरह ये सब ना के बराबर बनाते हैं, या फिर बनाते ही नहीं। ठीक है, समझ गया। तो विटामिन सी, ये सब भी टॉपिक हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है, राइट। फिर एक नया टॉपिक आता है कि फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स पार्ट्स अदर देन लीव्स। ठीक है ना। और इससे भी पहले एक टॉपिक आता है, वो है कि वेरियस कलर्स ऑफ लीफ। यानी कि प्लांट के पत्ता जो है वो ग्रीन कलर का होता है। ये तो सब जानता है कि प्लांट का पत्ता कैसा, कौन कलर के? हरियर कलर के। कौन कलर के? हरियर कलर के। तो हरियर कलर के काहे होता है भाई? बताओ। क्योंकि उसको में क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल होता है तो क्या, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि आप प्लांट प्लांट के पत्ता है, आप उसको ब्राउन कलर का देख रहे हो, हल्का भूरा कलर का देख रहे हो, हल्का सा वायलेट कलर का देख रहे हो, हल्का सा रेड ब्राउन कलर का देख रहे हो। ऐसा भी नहीं नहीं देखते हो? जैसे अभी पेड़ में से नया नया पत्ता निकला तो नहीं देखता, हल्का लाल लाल होता है। पीपल का पत्ता देख लेना, जो अभी अभी निकला है ना, अभी भी फूज रहा हो, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो देखना हल्का सा लाल कलर का होगा। तो वो लाल कलर के का है? पीला कलर के पत्ता नहीं देखे हो? और प्लांट के पत्ता पीला कलर का नहीं देखा था? पीला कलर के का है? अलग अलग कलर्स के पत्ते होते हैं। ठीक है ना। थोड़ा या ज्यादा, कम या ज्यादा, लेकिन अलग अलग कलर्स के पत्ते होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल में कोई पत्ता ग्रीन कलर का है, इसका मतलब है कि क्लोरोफिल में ग्रीन कलर का पिगमेंट ज्यादा है, इसीलिए उस पत्ते का कलर ग्रीन। कोई पत्ता का कलर पीला है, येलो कलर है। ठीक है। तो येलो येलो कलर क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल में येलो येलो पिगमेंट ज्यादा है। ठीक है। पिगमेंट क्या है? तो एक प्रकार का लिक्विड है, स्पेशल लिक्विड है, जो होता है और पाया जाता है। बस इतना ही जानना है। ठीक है। तो ये होता है। लाल का है कोई पत्ता का कलर, कोई पूछ दे तो कहिएगा कि भैया उस क्लोरोफिल में रेड कलर का पिगमेंट ज्यादा है, इसीलिए उस पत्ते का कलर लाल है। ठीक है। तो वेरियस कलर्स ऑफ द लीव्स जो है वो ये भी आपको खत्म हो गया टॉपिक। ठीक है। अब एक नया टॉपिक आता है कि फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स पार्ट्स अदर देन लीव्स। यानी कि अब जो है वो फोटोसिंथेसिस तो होगा, लेकिन प्लांट के पत्ते से नहीं होगा। ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस कर रहा था प्लांट्स, लेकिन लेकिन वो मतलब कि पत्ता से कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास पत्ता है। लेकिन उस प्लांट का हाल क्या होगा? उस प्लांट का हाल क्या होगा जिसके पास पेज चेंज का नहीं होता है जी। लेकिन उस प्लांट का क्या क्या हाल होगा जिसके पास मतलब कि कोई पत्ते ही नहीं है, जिसके पास कोई पत्ता है ही नहीं। जैसे मैं कैक्टस के प्लांट, किस चीज का प्लांट? कैक्टस के प्लांट। नहीं समझे? कैक्टस के प्लांट देखा है? कैक्टस के प्लांट जो है वो कैसा होता है, मतलब इस प्रकार से होता है, उसको में बहुत सारा कांटा होता है। तो जो कैक्टस के प्लांट जो डेजर्ट एरिया में या फिर वैसा एरिया में जहाँ पे बालू ज्यादा है, उस एरिया में जो है वो कैक्टस के प्लांट होते हैं। या फिर हॉट इलाका, गर्म इलाकों में कैक्टस का प्लांट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो वो कांटा क्यों होता है? एक्चुअली जो कांटा है वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ देयर लीव्स है। वो कांटा जो है वो पहले पत्ता ही था, अब जो है, सॉरी,
ठीक तो बोल रहे हैं, कांटा जो है वो पहले पत्ता ही था, लेकिन अब जो है वो पत्ता कन्वर्ट हो गया है कांटा में, समझे। कांटा में क्या है, कहा कि अगर पत्ता रहेगा तो पत्ता में स्टोमाटा ज्यादा रहेगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, वाटर जो है वो उससे ज्यादा निकलेगा। पत्ता रहेगा ही नहीं तो इवेपोरेशन नहीं होगा, वाटर जो है वो बचेगा। और जो आप जानते हैं कि रेगिस्तानी एरिया में मतलब वैसा एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो और एकदम रेत ही रेत हो, उस एरिया में तो पानी की दिक्कत होती है, तो वो कैसे जिएगा। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वैसा प्लांट कैसे जिएगा जिसके पास कोई पत्ते ही नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा, कैसे करेगा, तो अपना स्टीम से करेगा। कैसे करेगा, स्टीम से। नहीं समझे, स्टीम से जो है वो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, कौन, प्लांट्स, ठीक है, समझ गए। आज सिर्फ ऐसे ही बोल करके नॉलेज दे रहे हैं, आप सुन करके ही याद रखिए, पहले वो कहानियों जैसे बोलूंगा, आप बस सुनते रहिए, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसे करेगा, तो स्टीम के थ्रू करेगा, स्टीम के थ्रू करेगा, यानी कि तना के थ्रू कर लेगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है, समझ गया। फोटोसिंथेसिस कर लेगा, क्यों, क्योंकि उसका स्टीम में भी क्लोरोफिल होता है, जहां क्लोरोफिल मौजूद है वहां पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलें। तो ये हो गया, लेकिन अब हमने आपको ये बताया कि न्यूट्रिशन करने के दो तरीके हैं, ऑटोट्रोपिक्स और हेटरोट्रोपिक्स। इसके अलावा भी, ठीक है ना, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि सम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ ये टॉपिक आता है। यानी कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक के अलावा भी कुछ तरीके हैं, जिस तरीके का इस्तेमाल करके न्यूट्रिशन जो है वो कर सकता है प्लांट्स, ठीक है। पहला तरीका है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक पेड़ जो है वो दूसरे पेड़ से जाकर के चिपक जाता है, ठीक है, और उससे उससे जैसे मधुमक्खियां फूल फूल पे बैठ करके एकदम पूरा रस जो है वो गपागप एकदम चूस लेती है, उसका सारा रस जो है वो चूस लेती है, ठीक है। वैसे ही कुछ यहाँ पे भी हाल है, एक प्लांट दूसरे प्लांट से लिपट करके उसका जो न्यूट्रिशन है वो चूस लेता है, उससे उसका न्यूट्रिशन अपने में ले लेता है। तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, वो जो है वो न्यूट्रिशन छीन लेता है उससे, ले लेता है जबरदस्ती, वो नहीं देता अपने मन से भैया, ये ले लेता है, ठीक है, समझ गए। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसे होता है। एग्जाम्पल कसकटा, जिसको हिंदी में अमरबेल भी बोलते हैं। अमरबेल का पेड़ देखेगा ना तो दूसरा पेड़ में ना पूरा लपटाल रहेगा, कहा लगी लपटाल है कि वो भोजन बनाएगा और हम खींच पे हम छीन के खा लेंगे, ठीक है, समझ गया, पैरासाइटिक हो गया। दूसरा है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी होता है, समझ गया ना, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि वैसा कोई भी जो सड़ल गलल चीजों से न्यूट्रिशन प्राप्त करता हो, या फिर सड़ल गलल चीज खा करके जिंदा है, उसी से न्यूट्रिशन, उसी से उसका गुजारा होता है, तो ऐसे 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 इस प्रकार के न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, समझ गया ना। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल हो गया ये फंगी, फंगी का एग्जांपल हो गया मशरूम, बैक्टीरिया, ये सब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक नया टॉपिक आता है, उसका नाम है इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है कि वैसा प्लांट जो इंसेक्ट को खा जाए तो इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाएगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट ना तो ऑटोट्रॉप्स है और ना ही हेटरोट्रॉप्स है, यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है को ना ही ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं और ना ही हेटरोट्रॉप्स कह सकते हैं। और बोलने के लिए दोनों बोल सकते हैं कि भैया ऑटोट्रॉप्स भी है और हेटरोट्रॉप्स भी है, 50-50 दोनों है, ठीक है। हेटरोट्रॉप इसलिए क्योंकि वो इंसेक्ट को खा रहा है, यानी कि बाहर से न्यूट्रिशन ले रहा है, तो हेटरोट्रॉप्स हो गया ना। और ऑटोट्रॉप्स इसलिए क्योंकि थोड़ा बहुत वो फोटोसिंथेसिस भी करके काम चला रहा है, तो वो ऑटोट्रॉप्स भी कहलाएगा। एग्जाम्पल में सुंडीव के प्लांट, सुंडीव का नाम सुना आपने। सुंडीव का जो प्लांट होता है ना वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। और नहीं तो पीचर प्लांट है जी, एस एम के बुक में ना लिखा है पीचर प्लांट। पीचर प्लांट इस प्रकार से रहेगा, वो ढक्कन खुला, कोई कीट मकोड़ा जाएगा, ढक्कन बंद हो जाएगा, उसी में फंस जाएगा, मर जाएगा, फिर उसका न्यूट्रिशन ले लेगा, ठीक है, समझ गया। तो ये हमने आपको पढ़ा है, और तो कुछ पढ़ना ही नहीं। फिर एक और टॉपिक आता है, वो सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट क्या होता है कि दो अलग अलग स्पेसीज का प्लांट एक ही प्लांट का हिस्सा हो और दोनों एक दूसरे को मदद करता हो न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए, तो उसको कहते हैं सिम्बायोटिक प्लांट, ठीक है। अरे हमारे दो अलग अलग हाथ एक ही शरीर के हिस्सा है ना, उसी ठीक उसी प्रकार से दो अलग अलग प्लांट एक ही प्लांट के हिस्सा रहता है, ठीक है।
ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे को मदद करता है जिंदगी जीने के लिए। तो इसी चीज को हम लोग सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं, ठीक है। समझ गया। एग्जाम्पल में लाइकेंस, ठीक है, लाइकेंस में दोनों होता है, एल्गी और फंगी भी, एल्गी ऊपर और फंगी नीचे, ठीक है। एल्गी भोजन बनाता है और फंगी को दे देता है, और फंगी क्या करता है, फंगी नीचे है, तो फंगी जो है वो अपना जड़ से वाटर को पहुंचाता है एल्गी तक, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहा है ना, ठीक है, समझ गया। ये हो गया। फिर क्या, फिर क्या पढ़ना था जी, फिर आपको कुछ पढ़ना था, फिर आई थिंक कि आपको पढ़ना होगा इस चीज के बारे में, ले रिप्लेनिशमेंट, हाउ न्यूट्रिएंट्स कैन बी रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। यानी कि अगर जैसे आप बार आपके पास कोई चीज है, बार बार उस चीज का इस्तेमाल कीजिएगा, तो क्या होगा, एक दिन वो चीज खत्म हो जाएगा आपके हाथ से कि नहीं। एक दिन आपसे वो चीज बिछड़ जाएगा कि नहीं, बिछड़ जाएगा, है कि नहीं। और एक दिन तो हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं देगा। अब वो तो चीजें है कि नहीं, एक दिन तो हमारा शरीर भी हमको छोड़ कर के, ए भैया बहुत दिन खींच लिए, बहुत दिन तुमको ढो लिए, अब हमसे नहीं होगा, इसीलिए अब हमको निकलना चाहिए। हमारा आत्मा हमारे शरीर को कहेगा कि भैया बहुत दिन तक तुमको जिया है, बहुत दिन तक तुमको चलाया फिराया है, बहुत दिन तक बहुत बतिया लिया, अब समय नहीं है बात करने का, अब चलो, अब टिकट कट गया, है कि नहीं। तो आप बार बार खेती करिएगा एक एक खेतों में, तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, उसका जो क्या बोलते हो, फर्टिलिटी है, वो घट जाएगा ना जी। तो उस फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने बताया दो तरीका है, मैन्यूर मैन्यूर डाल दीजिए या फर्टिलाइजर डाल दीजिए। मैन्यूर क्या है, तो बनाया हुआ जो घर में बनाया हुआ घरेलू उपाय से, जो जिसको हम लोग बनाते हैं घरेलू तरीकों से, न्यूट्री सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए घरेलू तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, उसको मैं वो मेन्यूर कहलाएगा। और जो फैक्ट्री में बन के आ रहा है वो फर्टिलाइजर कहलाएगा। दोनों बढ़ाएगा सॉइल का न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है ना, दोनों बढ़ाएगा, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। एक घरेलू तरीके से बनाया वो, और एक आपने केमिकली तरीके से बनाया, दोनों में अंतर है ना कि नहीं है, ठीक है, समझ गया। तो आप क्या करो, एक बाल्टी पानी लाओ, उसमें गोबर डाल दो, गुड़ डाल दो, गुड़ को इंग्लिश में जगरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जगरी, नहीं जानते हो अभी से जानिए, कुछ नहीं बिकता है, ठीक है। तो एक बाल्टी पानी में गोबर डाल दो, जगरी डाल दो, और कुछ सूखे सूखा और रूखा पत्ता डाल दो उसका, मैं पेड़ से तोड़ के नहीं डालना, बल्कि टूटा पत्ता डालना, ठीक है। और अपने पूरे के पूरे खेत में ले जाकर के छिड़क दो, आपका जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, ठीक है। एक बार करने से थोड़ी होगा, बार बार मतलब ऐसे करते रहें, कई बार अपना ध्यान दो, कई बार में काम चल सकता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा तरीका है, जैसे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन जो है वो, नाइट्रोजन की कमी हो गई सॉइल में, ठीक है। तो नाइट्रोजन को वापस लाने के लिए आप लेग्यूमिनस क्रॉप का इस्तेमाल करो। लेग्यूमिनस क्रॉप किसको बोलते हैं, एक लाइन में अगर समझाऊं, तो दलहन दलहन पेड़ पौधा होता है ना, जो दाल देता है, ठीक है, जैसे चना हो गया, लिनसीड हो गया, ये सब दलहन है। तो दाल वाला पौधा लगाओ अपना खेत में ना, तो नाइट्रोजन जो है वो आपका सॉइल का नाइट्रोजन का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में राइजोनियम नाम का बैक्टीरिया होता है, जो नाइट्रेट में बदल देता है चीजों को, ठीक है ना, तोड़ता है, तो वहीं जो है वो नाइट्रोजन की कमी नहीं होने देता। चलो ये तो हो गया, ठीक है। फिर तो हमने कुछ, फिर सेल आता है एक टॉपिक, तो सेल के बारे में बताया कि भैया जो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, यानी कि यानी कि जीवन की इकाई को सेल कहते हैं। सेल दो प्रकार के, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल में बताया कि प्लांट सेल, और एनिमल सेल में बताया कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो ज्यादा बड़ा बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल में जो है वो वैक्यूल जो है वो छोटा छोटा होता है। वैक्यूल क्या है, तो एक खाली जगह जहाँ पे फालतू कचरा पट्टी जाके भरता है। तो प्लांट में ज्यादा होते हैं और एनिमल में छोटा होता है दोनों में, ठीक है, समझ गए, यही तो बताया। फिर जो है वो आपका चैप्टर खत्म होता है, फिर क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और मैंने भी तो आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा दिया था डिटेल में, एक एक चीज टॉपिक लिखा दिया था, उसके अंदर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दिया था, ठीक है। आज हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो हमें जो है वो सब कुछ याद है। आप सोचते हो कि सर आप टीचर हैं तो आपको सब कुछ याद होना चाहिए, कहा जरूरी है कि टीचर है तो सब कुछ याद ही रहेगा, नहीं भी याद हो सकता, देख के भी पढ़ा सकते हैं किताब से। अब ये तो अब ये तो हम बार बार, जैसे आप क्या करते हो, आप एक साल पढ़ोगे ये चीज, अगला क्लास में चल जाओगे, फिर ये नहीं पढ़ोगे। और हम लोग टीचर कहते हैं, हम लोग कुछ स्पेशल नहीं है, टीचर में कुछ खास नहीं होता है, उसको याद होता है, क्यों, क्योंकि वो बार बार पढ़ाता है एक चीज को।
जैसे आपको आपको 10 आदमी को खड़ा कर दें और एक एक झलक सबको दिखला दें, भैया एक एक बार चेहरा देख लो, 1 सेकंड के लिए चेहरा देख लो सभी का। अब फिर 2 घंटे के बाद पूछें कि बताओ जिसको देखा था तो कहा कि नहीं देखा था। 2-3 दिन के बाद भुला जाएगा, देखल का चेहरा। और रोड पर कितना आदमी को देखता है तो सबका चेहरा याद है, लेकिन बार बार देखेगा वही चेहरा का तो याद हो जाता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से कोई भी टीचर हो दुनिया का बार बार पढ़ाता है तो उसको याद हो जाता है। आप लोग भी बार बार पढ़िएगा ना, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि कोई भी टीचर खास नहीं होता भाई, वो बार बार पढ़ाता है उसको याद हो जाता है। और आप लोग भी बार बार पढ़िएगा आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमको सब कुछ याद है और आपको याद नहीं होता क्या? या मतलब कि आप क्या इसमें मतलब मैंने खास पढ़ाया था? कुछ भी तो खास नहीं पढ़ाया जी। सब कुछ तो पहले से ही पढ़ाया हुआ आपका। तो मैंने आपको पूछना चाहिए था हमको ऐसा खड़ी करके कि बताओ जी पूरा चैप्टर ऐसे मतलब लेक्चर देते चला जाओ और तुम हम ही से मतलब कि ये सब करवा रहे हो, है कि नहीं? तो खैर कोई नहीं, मैंने आपके लिए ये सब किया, ठीक है। मैंने आपको सीक्रेट भी बताया कि मुझे क्यों नहीं याद है, आपको क्यों नहीं याद है। हम लोग बाहर में पढ़ाएंगे, हम लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। समझ समझ गया ना? अरे जानवर को बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं कोई चीज को, वो तो समझ जाता है कि भैया ऐसे कर रहा है मतलब सीट डाउन, और ऐसे कर रहा है मतलब बुला रहा है बार बार। फिर भी आप लोग तो फिर भी इंसान हो, है कि नहीं हो वैसे तो। बाकी आप लोग देख लो क्या, ठीक है ना? तो बहुत गंदा हो गया पैनल, इसको क्लीन करना चाहिए। समझ गया? तो आप लोग जो है वो याद नहीं करना, मतलब रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज कीजिए, रिवीजन नहीं करते हैं आप लोग। रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। फिर आपको रिमेम्बरिंग करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना? रिवाइज करोगे ना बार बार, रिवीजन भी बार बार करोगे ना, तो रिमेम्बर जो है वो अपने से हो जाएगा, याद अपने से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना? तो बस आज के इस लेक्चर में इतना ही आपको मैं बताने का प्रयास किया, ठीक है। ठीक है, तो मुझे हर एक चीज याद रहता है, हर एक चैप्टर का याद रहता है, ठीक है। समझ गए? कहीं से भी कुछ भी पूछेगा कोई भी टॉपिक तो मैं आपको उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, राइट? क्योंकि हम बार बार पढ़ाते हैं, हमको याद रहता है। आप लोग भी जिस दिन नोट्स खोल करके देखना शुरू कर दीजिएगा, आपको याद हो जाए, ठीक है। मैंने आपके लिए तो ये भी किया था कि जैसे कि ऑफलाइन क्लास में टीचर नहीं नहीं ना बार बार आपको बता सकता है, समझिए बात का, ठीक है। इस प्रकार से भी बार बार टीचर रिवीजन नहीं करवा सकता जैसे मैंने करवाया है। पूरे के पूरे चैप्टर्स को कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। जो भी काम काम के लायक चीजें थी मैंने सब कुछ आपको बताया। नहीं करवा सकता तो मैंने आपके लिए वीडियोस बनाया। अब वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप इसको 1000 बार नहीं बल्कि करोड़ों बार देखिए, कोई आपको मना करने वाला है? कोई कहने वाला है कि बार बार एक ही चीज का कितना पढ़ा है? तो अब तो आपके पास सुविधा भी है। अब तो आप बहाना भी नहीं कर सकते हो। अगर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि सर आपने पढ़ाया नहीं, मैं आया नहीं था। क्योंकि मैं बोल दूंगा कि मेरा वीडियोस यूट्यूब पे पड़ा है। अगर आपने नहीं आया था फिर यूट्यूब पे जाकर देखे क्यों नहीं? ठीक है। अब आपसे कोई लड़का नहीं ना बोलेगा, इस चैप्टर से अगर मैं सवाल करूं तो कोई लड़का ये नहीं ना कहेगा कि सर मैं तो आया ही नहीं था, आपने तो पढ़ाया ही नहीं। क्योंकि मैंने अभी तो पढ़ाया सब कुछ शुरू से लेकर के अंतिम तक, राइट? तो आपने हर एक टॉपिक को पढ़ लिया। आई होप कि अगर मैं अभी किसी से पूछता हूँ तो आई होप कि आप जो वो उत्तर दे पाओगे, राइट? क्योंकि मैंने पढ़ाया। अगर बहाना करोगे कि मतलब कि मैं तो आया ही नहीं था, मुझे मैं तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो उत्तर कैसे दूं? तो सबसे पहले पढ़ाएंगे, पीछे पूछेंगे, मतलब बचने का तो कोई उपाय ही नहीं है। पहले पढ़ाऊंगा पीछे पूछूंगा तब तो ठीक है ना? जैसे आज क्या, आज तो पूरा चैप्टर को ही खत्म कर दिया, पढ़ा दिया आपको। तो आपको ये नहीं ना बोलेगा कि कैसे बताएं, हम तो आए ही नहीं। मतलब 2 दिन पहले पढ़ा था, जैसे मैंने सैटरडे को पढ़ा था, ठीक है। और आज है ट्यूसडे या वेडनेसडे, वेडनेसडे है आज, ठीक है। और मैंने सैटरडे को ही वो टॉपिक पढ़ाया था, वो लड़का सैटरडे को आया भी। और पता है क्या हुआ, मैं बताता हूँ हमसे। सैटरडे को मैंने टॉपिक पढ़ाया, खत्म कर दिया। और वो लड़का से हम पूछ रहे हैं आज, आज पूछ रहे हैं वेडनेसडे को। वो कह रहा सर मैं तो कल आया ही नहीं था। अरे पहले देख तो लो कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तब फिर कहा कि ठीक है आप अपना कॉपी खोलिए। तो देख रहे हैं पूरा लिख के बैठा है राम कहानी।
सैटरडे को ही डेट डालकर, ठीक है। तो अब चीज़ों को जो है वो रिवाइज करना सीखिए, ठीक है ना। रिवाइज नहीं कीजिएगा, भूल जाए कोई भी चीज़ हो, दुनिया की कोई भी चीज़ भूल जाए। एबीसीडी कभी नहीं भूलते, क्योंकि इतना बार हमको पढ़ाया गया कुछ कहीं का ना, क्योंकि उसके बिना तो इंग्लिश सीखा ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। आप अपने दोस्तों को याद रख दो, क्योंकि उसके साथ तो रोज का है, बार बार का है। ठीक है, समझ गया ना। तो अब क्या ही बातें करूं आपसे। तो ठीक है, मैंने आपके लिए वीडियोस बनाया था, लेक्चर्स बनाया था कि कहीं आप मेरे से पढ़ते हो ऑफलाइन क्लास में, तो आपका जो है वो चीज़ें छूट गया, तो आप उस चीज़ को रिवाइज कहाँ से करोगे, राइट। तो मैंने वीडियोस बना करके, लेक्चर्स बना करके जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था। और बहुत सारे क्वेश्चंस का भी तो सॉल्यूशन किया था, तकरीबन 100 क्वेश्चन तो होगा, 190 क्वेश्चन से कम थोड़ी होगा। वैसे उनके बुक से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था, तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशंस भी देख सकते हो, अगर बाकी दिक्कत है तो मैं हूँ। चलें फिर, चलें घर चलें, छुट्टी में तो घर ही जाना पड़ता है। फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।